तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर जो हिंदी है। क्लास 12 का जो हिंदी है उसका चैप्टर नंबर जो 1 है, जिसका नाम क्या है, बातचीत। उसी के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज आज हम लोग लेकर आ गए हैं, उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसे ये जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, उसका नाम है बातचीत। क्या नाम है उसका, उसका नाम क्या है, पहले चैप्टर का हम लोग का नाम क्या है, वो है बातचीत। पहले चैप्टर का हम लोग का नाम क्या है, बातचीत चैप्टर का नाम है। क्या नाम है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो देखिए हम लोग का पहले चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या है, बातचीत नाम है। इसके लेखक जो है, लेखक कौन है, तो इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कोई आपसे अगर आपसे इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए बातचीत पे जो शीर्षक जो है, इसके मतलब बातचीत जो जो ये निबंध है ये किसके द्वारा रचित है, तो क्या लिखिएगा, वो है बालकृष्ण भट्ट जी। क्या है, कौन है, इसके लेखक कौन है, या बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या बताइएगा, तो इसका जवाब बताइएगा क्या, बालकृष्ण भट्ट जी। अब अब यहाँ पे देखिए इनका जन्म जो है, इनका जन्म जो हुआ 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनका निवास स्थान जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर आपके ऑब्जेक्टिव इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था, अगर इस टाइप का आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ले कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था, तो आप क्या बताइएगा, बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि ये कहते हैं एक व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट जी ये क्या थे, एक व्यापारी थे। इनके माता का नाम जो है वो है पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है, तो वो है पार्वती देवी। देखिए इनके माता ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर इस टाइप का क्वेश्चन उठा लेता है कि बताइए किसने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई, आपका ऑप्शन दिया रहेगा माता, पिता, भाई, बहन। तो बताइए आप क्या टिक लगाइएगा, तो आप वहां पे क्या टिक लगाइएगा, माता। तो उनके माता जी ही ने उनको क्या किया था, बालकृष्ण भट्ट जी के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानते हैं हम लोग कि इनकी शिक्षा दीक्षा क्या होती है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लेकर चलते हैं। देखिए प्रारंभ में ये क्या थे, संस्कृत का अध्यापन किए। प्रारंभ में क्या किए, संस्कृत का अध्ययन किए एवं 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। आपसे ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रयाग के किस स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी, तो कौन सा और कब दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्वी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1867, और किस स्कूल में, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में उसने क्या किया, एंट्रेंस की परीक्षा दी। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग के हैं क्या, बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है। तो देखिए आपको वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ आंसर से मतलब है। आपको यहाँ पे ऑप्शन इस टाइप का दिया रहेगा। देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे 1 नंबर में दिया रहेगा कहानी, क्या दिया रहेगा, कहानी दिया रहेगा। बी में दिया रहेगा क्या, बी में दिया रहेगा निबंध, निबंध दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सही से नहीं बन रहा है, यहाँ पे निबंध दिया रहेगा। इसी तरह क्या किया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, इस तरह का दिया रहेगा। तो आप किस पे टिक लगाएगा, तो आप टिक लगाएगा निबंध पे। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना क्या है वो एक निबंध है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे। क्या, बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो किस युग के निबंधकार थे, तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। इतनी सी बात समझ गए। किस युग के थे, तो वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताइए कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है। वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो जहां पे आप देखेंगे कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना अगर वहां पे दिखेगा तो उसी पे टिक लगा दीजिएगा। तो बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है वो क्या होता है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इतनी इस बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 देखते हैं।
देखिए कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों का कि बताइए कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वो होता है आत्मीयता। क्या होता है, वो होता है आत्मीयता। तो जहां पे आप आत्मीयता देखिएगा वहीं पे उसको टिक लगा दीजिएगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे उनके जन्म से रिलेटिव कुछ, उनके जीवनी से रिलेटिव यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो कब हुआ था। क्या है क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, क्या है कि बालकृष्ण भैया जी का उनका जन्म जो है कब हुआ था। तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कोई पूछ दे आपसे कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, या आपके परीक्षा में आ जाए कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इतनी बात समझ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। ये जो संयोगिता स्वयं रचना ये किनकी है, आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। जैसे श्रीनिवास दास जो है, ये तो ये है, इन्हीं ने जो क्या था संयोगिता स्वयं की रचना किया था, श्रीनिवास दास ने। इतनी सी बात समझ गए। अब आपका ऑप्शन यही 4 दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया बालकृष्ण भट्ट, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मतलब आप लोग को दे देगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इसका सही राइट आंसर क्या होगा। तो संयुक्त स्वयं की जो रचना है वो किसने किया था, तो श्रीनिवास दास ने की थी। किसने किया था, श्रीनिवास दास ने। इतनी सी बात समझ के अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ पे आप लोग को देखना है कि कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए यहाँ पे बातचीत जो है ये तो बालकृष्ण भट्ट जी की है। 100 आजान एक सुजान भी जो है ये किसकी रचना है, ये भी बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। रेल का विकट खेल भी किसकी रचना है, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यानी ये जो परीक्षा गुरु है, क्या ये जो परीक्षा गुरु है ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो परीक्षा गुरु है ये क्या है, ये जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। यहाँ पे जो ये परीक्षा गुरु दिख रहा है ये किसकी रचना है, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन से रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो हम लोग का 4 है, तो वो क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है रचना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से ये 4 जो ऑप्शन आपको दिया गया है इनमें से बताइए कि कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए परीक्षा गुरु जो है वो तो बालकृष्ण भट्ट की रचना, अभी हम लोग ने ऊपर देखा। अब देखिए रेल का विकट खेल, ये तो उनका है, रेल का विकट खेल यही है उनका। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। रेल का विकट खेल ये क्या है, किसकी रचना है, तो ये है बालकृष्ण भट्ट जी की। इतनी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, क्या है ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो उसने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप ने निकाला था। क्या निकाला था, हिंदी प्रदीप ने। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ये 25 में एकदम कन्फर्म है, ये आएगा ही आएगा। जो आपका 25 में एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन गारंटी ही आएगा, लिख कर रख लीजिए। ये बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो इसको एकदम पूरा कंफर्म कर लीजिए। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक का एक मासिक पत्र निकाला था। इतनी सी बात समझ गए। अब यहाँ से आप यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है, वो कहानी है या क्या है, तो ये देखिए ये क्या है, ये एक निबंध है। बातचीत जो है वो क्या है, एक निबंध है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो फ्राइडे के, किसके मुख से, फ्राइडे के मुख से। इतनी सी बात समझ। अब देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार है। क्या है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या है कि बातचीत शीर्षक जो निबंध है उसके निबंधकार कौन है, तो वो कौन है, वो है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं।
तो देखिए यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत के माध्यम से हम लोग को क्या बतलाना चाहते हैं, तो हम लोग को यही बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए, आपको जहां भी ऑप्शन में जहां पे रामचंद्र शुक्ल दिखाई देगा वही हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। इतनी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान क्या है, तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो क्या है, वो है यहाँ पे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए ये सही नहीं हो रहा है, छोड़िए इसको। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इतनी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो क्या है हिंदी प्रदीप। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। अब देखिए यहाँ पे डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि बालकृष्ण भट्ट ने जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया वो कब निकाला। तो देखिए वो कब निकालना प्रारंभ किया, 1877 ईस्वी में। कब, 1877 ईस्वी में। इतनी बात समझ गए। अब देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पे ये सारे जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको देखकर बताना है कि बताइए इसमें इन चारों में से वो कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गुप्तवैरी भी जो ये मेघदूत जो है ये क्या है, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं। क्या है यहाँ पे, ये जो मेघदूत जो है ना, क्या है यहाँ पे, ये जो मेघदूत है, देखिए यहाँ पे ये जो मेघदूत जो है ना, ये जो मेघदूत है ये जो है ये क्या है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। बाकी ये गुप्तवैरी, बातचीत, खेल का विकट, रेल का विकट खेल, ये सब जो क्या है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इतनी बात समझ। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि 100 आजान एक सुजान किनके द्वारा रचित है। क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे क्या कि 100 आजान एक सुजान किनके द्वारा रचित है। तो ये किनके द्वारा रचित है, ये है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बताइए कि 100 आजान एक सुजान किनके द्वारा रचित हैं, तो क्या बताइएगा कि वो है बालकृष्ण भट्ट जी। क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी। अब देखिए हम लोग का अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। देखिए जो नाटक होता है उसके प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नंदी पाठ। क्या कहा जाता है, उसको नंदी पाठ कहा जाता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो कब तक नहीं देखने को मिला, 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो कब तक नहीं मिला, 16 वर्ष तक। कब तक, 16 वर्ष तक। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। क्या है क्वेश्चन हम लोग का कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो ये कहा कौन, वो थे वेन जॉनसन साहब। के कौन थे, वेन जॉनसन साहब। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है। ये किसका लाइन है, ये किसका स्टेटमेंट है। ये जो है असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, ये किनका स्टेटमेंट है वही बताना है। तो ये किनका स्टेटमेंट है, तो वह है एडिसन जी का। किसका, एडिसन जी का। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग का कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग क्या है कि बातचीत से मन जो होता है वो किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से मन जो होता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए आप बहुत ही एकदम पूरा किसी बात को अपने मन में दबाए हुए हैं और वो बात जो है किसी को बता देते हैं, तो एकदम आपका मियाज जो है क्या हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है और एकदम हल्का हो जाता है मन। जैसे आप किसी परेशानी में हैं, आप किसी बात को लेकर एकदम परेशान हुए हैं, तो वो बात जो होता है किसी दूसरे को, अपने मित्र साथी या किसी को भी बता देते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका दिल एकदम हल्का हो जाता है, आपका मन एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो वही क्वेश्चन हम लोग है कि बातचीत से मन जो होता है किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से मन जो होता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसके ना होने से
सृष्टि जो होता है गूंगी प्रतीत होती है। किसके ना होने से? तो वाक शक्ति ना होने से। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, ये पूरा सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती। हम अपना बात जो है एक दूसरे से नहीं बतला पाते, हम अपने दिल का, हम अपना सुख दुख किसी को नहीं बतला सकते। और कोई व्यक्ति नहीं बोलता तो उसके गुण दोष भी प्रकट नहीं होता। बताइए, कोई व्यक्ति बोलता है तभी ना उसके गुण दोष प्रकट होने लगता है। बात ही से पकड़ लेते हैं कि ये आदमी जो है कि इसका कैरेक्टर कैसा है। इतनी सी बात समझ गए। तो वही कह रहा है कि किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती थी। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम क्या होते, एकदम पूरी सृष्टि ही गूंगी प्रतीत होती। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज्यादा प्रचलित। तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कन्वर्सेशन, सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो क्या है, एक बातचीत करने की एक कला है। क्या है? बातचीत करने की क्या है? कला है। जो क्या है, ये यूरोप के लोगों में काफी प्रचलित है। जो क्या है, ये यूरोप के लोगों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के रचनाकार है? तो वो है आधुनिक काल के रचनाकार। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। क्या कीजिए? इसे ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। इतनी सी बात समझ गया। तब तक के लिए धन्यवाद।